अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 8वीं जमात का रियाजी का फाइनल टर्म का पेपर, उसके अंदर आपके जितने भी वर्जन हैं उन सारे वर्जन का सवाल नंबर 2 और उसका बी पार्ट वो शेयर करूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो वर्जन 1 के सवाल नंबर 2 का बी पार्ट देखें जी। अ मैन लेफ्ट रुपीज 8,80,000 एज इनहेरिटेंस, हिज हेयर्स आर अ विडो, 2 daughters एंड अ सन, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल। उर्दू में यूं है, एक आदमी ने विरासत में 8,80,000 रुपए छोड़े, उसके वुरसा में एक बेवा, 2 बेटियां और एक बेटा। इस्लामी कानून के मुताबिक तरका में हर एक का हिस्सा मालूम करे। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल अमाउंट। क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट जो कि उस मैन ने या उस आदमी ने छोड़ी है, मतलब टोटल अमाउंट लेफ्ट या अकेला टोटल अमाउंट लिख दें, दोनों ही सही है। और उर्दू वाले लिखेंगे जी कुल रकम, और वो कितनी है? 8,80,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8,80,000 रुपीज़। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब देखें उसके वुरसा क्या है। उसके वुरसा के अंदर सबसे पहले एक बेवा है, तो उस बेवा का आप हिस्सा निकालें। तो बेवा का हिस्सा निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ अ विडो, मतलब कि बेवा का हिस्सा। उर्दू वाले लिखेंगे बेवा का हिस्सा, इंग्लिश वाले लिखेंगे शेयर ऑफ अ विडो। तो 8वां हिस्सा होता है जी बेवा का, ये आपने याद रखना है। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे 1/8। ये चीज़ आपने याद करनी है कि बेवा का हिस्सा कितना होता है, 1/8। ज़रब जितनी रकम आपके पास थी टोटल वो है 8,80,000। तो इसको आप जब हल करेंगे तो सिंपल आपका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि देखें 1/8 ज़रब 8,80,000 है। जब आप इसको हल करेंगे तो 8, ये 8 कट गया, एक आया, ये 8 भी कट गया, एक आया, और ये जो 4 सिफर हैं ये वैसे के वैसे ही साथ आ जाएंगे। तो ये 1,10,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आया है बेवा का हिस्सा। तो अब आपने क्या करना है कि बेवा का हिस्सा जो आया इसको आप निकाल दें टोटल रकम में से। तो आप लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 8,80,000 माइनस 1,10,000। तो जब आप इसको करेंगे आपके पास जवाब आएगा 7,70,000 रुपए। इंग्लिश में आप इसे रुपीज़ कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर आया 7,70,000। अब ये जो आंसर आया ना 7,70,000 रुपए, इसको आपने उसकी जो 2 डॉटर हैं और एक सन है, या दो बेटियां और एक बेटा, उसमें डिवाइड कर देना है इस्लामी कानून के मुताबिक। तो इस्लामी कानून के मुताबिक क्या है कि बेटे का डबल हिस्सा होता है एज कम्पेयर टू बेटी। मतलब बेटी का अगर एक हिस्सा है तो बेटे का 2 गुना हिस्सा है। तो बस ये बात आपने याद रखनी। तो अब हम इसको करेंगे। तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ शेयर, रेशियो ऑफ शेयर। और उर्दू वाले क्या लिखेंगे जी? हिस्सों की निस्बत। इंग्लिश में रेशियो ऑफ शेयर, उर्दू में हिस्सों की निस्बत। और अब ये क्या है, आपके पास एक सन है, मतलब सवाल के मुताबिक एक बेटा है और 2 डॉटर है, मतलब 2 बेटियां और एक बेटा। तो यही आप लिखेंगे। अब बेटे का 2 गुना हिस्सा होता है, तो इसलिए आप एक को 2 से ज़रब कर दें। ये 2 क्यों आया है? क्योंकि बेटे का डबल हिस्सा होता है। अब बेटियां 2 हैं तो ये 2 आएगा, और बेटी को एक हिस्सा मिलता है या आधा मिलता है बेटे की निस्बत। अगर ये 2 है तो आधा इसका 1 हो जाएगा, तो ये 1 इसलिए आया। अब 2 ज़रब 1 करें तो ये 2 आएगा, और इधर भी 2 ज़रब 1 करें तो ये भी 2 ही आएगा। अब ये 2 2 से कैंसिल होगा तो आपका जवाब इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा। इस पेज पे आपको 2 बातें याद करनी है कि सन की जो रेशियो आई है वो भी 1 है, और डॉटर अगरचे 2 है लेकिन उनकी रेशियो 1 ही आई है। तो इन 2 बातों को ध्यान में रखें। बाकी सवाल का हिस्सा जो है वो हम अगले पेज पे चल के हल करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सम ऑफ रेशियोज करेंगे कि जो आपने रेशियो पीछे निकाली है या निस्बत आप उसे कहते हैं उर्दू में, उनको आप क्या करेंगे, सम करेंगे। सम का मतलब क्या होता है? जमा होता है। तो पीछे आपको पता है बेटे की रेशियो भी 1 आई थी और बेटियों की रेशियो भी 1 आई थी। तो 1 जमा 1, ये आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 2। तो 2 आपका आंसर आ गया निस्बतों की जमा। अब आप बेटे का हिस्सा निकालें और फिर बेटियों का हिस्सा निकालें। तो पहले बेटे का हिस्सा निकालते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ 1 सन। और उर्दू वाले क्या लिखेंगे? एक बेटे का हिस्सा। और वो कितना था? बेटे की रेशो कितनी आई थी? 1 आई थी। और इसकी जमा कितनी आई है? ये वाली 2 आई है। तो 1 आप ऊपर लिखेंगे जितनी उसकी रेशो थी,
और जो टोटल आपकी जमा करने के बाद आई है वो आप नीचे लिखेंगे। मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, जो रिमेनिंग अमाउंट आई थी, और रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई थी, 7,70,000 रुपए, ये रिमेनिंग अमाउंट आई थी। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3,85,000 रुपए। तो ये आपका आंसर आएगा, ये है जी शेयर ऑफ वन सन। एक बेटे का हिस्सा कितना है, 3,85,000। अब बेटियां दो हैं, पहले आप उनका हिस्सा निकालें। शेयर ऑफ टू डॉटर, मतलब कि दो बेटियों का हिस्सा, तो ये आप लिखेंगे। तो इसका भी तरीका वही है, तो तरीका आपने समझना है। शेयर ऑफ टू डॉटर आप कैसे निकालेंगे, देखें आपके पास जो डॉटर की रेशो आई थी वो भी 1 आई थी, तो ये 1 ऊपर आ गया, और ओवरऑल जमा करने के बाद जो आपका आया 2 आया रेशो को, तो ये 2 नीचे आ गया। मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट थी, और वो थी 7,70,000 रुपए। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास यही जवाब आएगा, 3,85,000 रुपीज। लेकिन ये कितनी बेटियों का हिस्सा है, 2 बेटियों का हिस्सा। लेकिन सवाल के अंदर हमें कहा गया कि हर एक का हिस्सा निकालें, तो एक बेटे के हिस्से में कितनी रकम आएगी वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लिखेंगे शेयर ऑफ वन डॉटर, शेयर ऑफ वन डॉटर। और उर्दू वाले क्या लिखेंगे, एक बेटी का हिस्सा। तो इसके लिए सिंपल क्या है कि ये जो आपके पास 2 बेटियों का हिस्सा आया है, मतलब 3,85,000, इसको आप 2 पे तकसीम करेंगे। जब 2 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1,92,500 रुपीज़। और यही आपका मतलब वो फाइनल आंसर है कि एक बेटी का हिस्सा कितना आया, 2 बेटियों का हिस्सा कितना आया, बेटे का हिस्सा कितना आया और बेवा का हिस्सा कितना आया, सारे आपके सामने मैंने निकाल दिए और आपको तरीका भी बता दिया कि आपने कैसे निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब इसी से एक मिलता जुलता सवाल वर्जन नंबर 2 के अंदर आया, उसको देखते हैं। जी तो अजीज तुलबा, सवाल आपके सामने, अ मैन लेफ्ट रुपीज 6,40,000 एज इनहेरिटेंस, his heirs are a widow, 2 daughters and a son. Find the share of each in inheritance according to the Islamic rule. उर्दू में है, एक आदमी ने विरासत में 6,40,000 रुपए छोड़े, उसके वरसा में एक बेवा, 2 बेटियां और एक बेटा है। इस्लामी कानून के मुताबिक तड़का में हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो इस्लामी कानून के मुताबिक आपको बस ये बात पता होनी चाहिए, बेवा का हिस्सा होता है 8वां, मतलब 1/8, बेटी का होता है मतलब आधा, और बेटे का होता है डबल। मतलब अब इसको हल कैसे करना है आपके सामने हुआ है। उर्दू वालों ने ऐसे हल करना है, इंग्लिश वालों ने ऐसे हल करना है। मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ, बाकी उर्दू वालों ने हल ऐसे ही करना है जैसे आपके सामने हल हुआ है। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट आपके पास है 6,40,000 रुपए। उसके बाद शेयर ऑफ विडो मतलब बेवा का हिस्सा निकालना, तो 1/8 ज़रब 6,40,000, तो 8 हिकम 8, और उसके बाद 8 8 64 होता है, और बाकी ये 4 सिफरें इसी के साथ आ जाएंगी, तो इसलिए ये 8 और इसके साथ 4 सिफरें, तो ये 80,000 रुपया बन जाता है। तो यही आपके पास बेवा का हिस्सा आया विडो का। अब आप रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट में से ये बेवा वाला हिस्सा निकाल दें, 6,40,000 माइनस 80,000, तो 5,60,000 रुपये आपके पास जवाब आएगा। अब आपने रेशियो ऑफ शेयर निकालनी है, मतलब हिस्सों की निस्बत। तो एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, तो एक बेटा उसी तरह आ गया, बेटे का हिस्सा 2 गुना होता है, ज़रब 2 आ गया। 2 बेटियां उसी तरह आएगी और बेटी का हिस्सा आधा होता है, ज़रब 1 आ गया। 2 ज़रब 1 2 और 2 ज़रब 1 2, 2 2 से कट गया, तो 1 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो करना है वो हम नेक्स्ट पेज पे चल के करते हैं। तो आपके सामने सम ऑफ रेशियो है 1 जमा 1 इज इक्वल टू 2। अब आपने शेयर ऑफ 1 सन करना है, तो 1/2 ज़रब 5,60,000 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2,80,000 रुपये। इसी तरह शेयर ऑफ टू डॉटर करेंगे, तो 1/2 ज़रब 5,60,000, इसका आंसर भी आएगा 2,80,000 रुपये। अब जब आपने एक बेटी का हिस्सा निकालना, तो शेयर ऑफ वन डॉटर इज इक्वल टू 2,80,000 बटा 2। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास 1,40,000 रुपये जवाब आएगा, और उर्दू वालों ने ऐसे हल करना है। तो यहाँ तक आपका ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब वर्जन 3 के अंदर एक सवाल आया हुआ, वो आप समझ लें। वो सवाल ये है कि जहाँ पे ये रकम है ना 6,40,000, यहाँ पे आया हुआ है जी 9 लाख। यहाँ पे क्या आया हुआ है, 9 लाख रुपए, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे अगर 9 लाख आएगा, तो फिर आपने मुझे बताना है विडो का हिस्सा, 2 बेटियों का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा, एक बेटे का हिस्सा कितना आएगा। ये नीचे आपने इस सवाल को हल करके कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपसे हल ना हो तो आपने फिर भी बताना है, मैं आपको वो सवाल भी हल करवा दूंगा। लेकिन अगर आपको ये सवाल समझ आ गए हैं तो मेरे ख्याल से ये सवाल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब जो वर्जन 4 है उसके अंदर जो बी पार्ट आया उसको हम देखते हैं। जी तो अजीज तुलबा, सवाल आपके सामने है। अहमद हैज रुपीज
$75,359 and he wants to convert it into US dollars. How many US dollars will be received? 1 US dollar is equal to rupees 210। उर्दू में आप देखें आपको समझ भी आ जाएगी। अहमद के पास 75,359 रुपए हैं और वो उन्हें यूएस डॉलर में तब्दील करवाना चाहता है। उसे कितने यूएस डॉलर मिलेंगे जबकि एक यूएस डॉलर हो 210 रुपए के बराबर। तो इसको उर्दू वालों ने ऐसे हल करना है, इंग्लिश वालों ने ऐसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास टोटल अमाउंट है वो आप लिखें 75,359 मतलब 75,359 रुपए। रेट ऑफ 1 यूएस डॉलर वो कितना है 210 रुपीज। तो एक यूएस डॉलर की कीमत 210 रुपए आएगा। अहमद विल रिसीव यूएस डॉलर। तो ये जो 75,359 है इसको आप 210 पे तकसीम करें तो आपके पास आंसर आएगा 358.85 डॉलर। उर्दू में भी यही है कि अहमद के पास यूएस डॉलर। तो इन दोनों को आप जब तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 358.85 डॉलर। तो यहाँ तक आपके सवाल नंबर 2 का जो बी पार्टन है ये मैंने आपको हल करवा दिया है। आगे जो सवाल रहते हैं वो भी आस्ता आस्ता आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी, सवाल नंबर 2 का ए पार्ट, सवाल नंबर 1 का बी और सवाल नंबर 1 का ए पार्ट, तो वीडियो आप देख लें, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ सारी वीडियो आस्ता आस्ता शेयर की जाएंगी। अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं, मैथ्स के अंदर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।